अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, ये हमें किसी ने एक सवाल भेजा है और आई थिंक सदफ ये बहुत रेलेवेंट है। अभी मैं सदफ से बात की थी, सदफ ने कहा कि हाँ, ये हमारे बच्चे भी रह चुके हैं। सो सवाल ये था कि हमें एक लड़की ने भेजा कि ये है कि आपके घर मेहमान आए और मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन कुछ मेहमान जहमत भी बन जाते हैं और ये उन मेहमान बच्चों के बारे में है। तो किसी ने ये सवाल किया कि मेरे घर बच्चे आए और उनका नया घर है, माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउस, उसमें उनका नया कारपेट है और उनके घर जो बच्चे आए, उन्होंने उनकी 6 साल की बेटी है और उस 6 साल की बेटी का प्ले डो था और उनके बड़े रूल्स थे कि इस स्पेसिफिक जगह खेलना है। उस बच्ची ने उन बच्चों को वो प्ले डो ऑफर किया और उन बच्चों ने घर में बर्बादी मचा दी। बाय द टाइम वो बच्चे गए तो जो उनका कारपेट था वो तबाह बर्बाद हो चुका था, खराब हो गया। और जो इन खातून के हस्बैंड है वो भी बहुत नाराज हुए जब तक वो बच्चे गए और उनकी जो 6 साल की बच्ची है उसको बहुत डांट पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और आप इसका कोई हल बताएं। क्या अल्लाह ख्याल है तानिया, सदफ? ये बदतमीज बच्चे जो आपके कितनी घर मेहमान आ गए। कितनी ये उफल्ला मुश्किल सिचुएशन है, एंड आई फील लाइक इट इज सो रेलेवेंट। ऑल बोथ ऑफ अस हैव बीन थ्रू दिस सो मच। तुम्हारा तो खैर बच्चा अभी भी छोटा है, बट जब मेरे बच्चे Oh छोटे yes. थे ये कितना होता था। बिकॉज हम एज पेरेंट्स उन्हीं लोगों से ज्यादा सोशलाइज करना चाहते हैं जो हमारे बच्चों के दोस्त हों। अब जो आपके बच्चे की एज है वही दूसरे बच्चों बिल्कुल। की भी एज है, और अगर वो बर्बादी हाँ प्रो मैक्स वाली एज पे हैं तो बस फिर हर घर का अल्लाह ही भला करे। तो मुझे लगता है कि इतना रेलेवेंट सवाल है। मैं सोचती और थी ये इससे यहाँ कभी हम कि आइडिया हमें क्यों हाँ नहीं आया और यहाँ हम कभी। ये बात कर रहे हैं। हाँ और यहाँ सदा हम ये बात नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चे को तमीज से रखें। लाइक ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा ही, तो इसके ऊपर पूरी मैंने एक एटिकेट सीरीज भी की हुई है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ दूसरों के घर जाए। हम ये उस सिचुएशन की बात करें कि अब आपके घर कोई आया है और वो बच्चा आपके घर बर्बादी मचाकर चला गया है, तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? बिकॉज मेरे ख्याल से प्रिवेंशन की बात है। अब हो गया तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम क्या हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? हाँ, अच्छा तमन्ना, मैंने ये बहुत सोचा कि कैसे ये इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। नाउ आई रियलाइज कि इट इज वन ऑफ द सिचुएशंस जो हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। प्लस आपको यू हैव टू लर्न टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। प्लस आपको बाउंड्री सेट करनी है। ये एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में तीनों चीजें जो है वो उनमें आपका इम्तिहान हो जाता है। तो अब मैं सोची थी कि इफ हाँ यू थिंक अबाउट इट, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें the first thing that you have to do is कि you have to think about the situation and not the person, because it is very easy कि जिस बच्चे से कुछ टूट गया, जिस ग्रोन अप से कुछ हो गया, आप उसको विलेनाइज कर दें कि ये तो है ही पुअर, बदतमीज, अपने बच्चों को नहीं देखते, हाँ इनके बच्चे बदतमीज हैं, कोई तमीज नहीं सिखाते, इन्होंने अपने घर में ऐसी चीजें नहीं देखी। ये इट इज सो इजी टू गो ऑन दिस टेंजेंट। मगर द थिंग इज के think about the situation कि I do want to socialize with these people. These are my good friends. This kid, I want this kid to be in my kid's life as they grow up. I like this family, but I just have to do situation management. ठीक है? तो situation management के लिए हाँ एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल। situation पे फोकस रखें, बंदे पे ना सवालिया निशान बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी तो मैंने ये सोचा कि ये जो है ये एक बहुत ही यू प्रॉब्लम है। ठीक है? पहले कि ये आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, आपके साथ बुरा हो रहा है, उन लोगों के जाने के बाद आपके घर में लड़ाई हो रही है। तो पहले तो आप ये सोचे कि पहले तो अपने दिल में ये बात रखें कि वही बात है तुम्हारी वाली कि अगर गुमान करना है तो अच्छा गुमान करो। कि ऐसा नहीं, ये मत सोचे कि देखो इनका बच्चा ये बर्बाद कर गया और ये अपने बच्चे को टोकती नहीं, इनकी कोई पेरेंटिंग नहीं है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप रियलाइज ही नहीं करते कि आप किसी और कमरे में बैठे हैं, किसी और घर में क्या हो रहा है। या बहुत दफा आपको ऐसा लगता है कि ये खातून अपनी आंखों के सामने देख रही है कि इनका बच्चा सोफे पे उछल रहा है, या इनका बच्चा लेगो तोड़ रहा है, या इनका बच्चा प्लेटों पे कुछ कर रहा है और ये कुछ बोलती क्यों नहीं है। सो इट्स अ यू प्रॉब्लम। ठीक है? वो सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करें, खुद बोलें। और बोलने के हजार अच्छे तरीके होते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है हम देसियों में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम कुछ बोलेंगे तो हमारे जहन में वर्ड वॉर आ जाती है कि अब इसकी ऐसी की तैसी मैं इसको सुना मारूंगी और अगर ये बुरा मानते हैं तो माने। नो, अच्छा कहने के हजार तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके किसी का छोटा बच्चा कुछ टच कर रहा है तो आप उस बच्चे को अगर ना बोले, अगर माँ को बोले कि जैसे अगर मैं तमानिया है तो मैं तमानिया को बोलूं कि तमानिया देखो, ये अगर इस पे गिर गया और ये टूट गया तो इसको चोट लग जाएगी। राइट? या ये कि मैं ये बोलूं कि तमानिया देखो, ये बच्चा कुछ स्पिल कर रहा है, ये इस पे स्पिल अपने आप पे कर लेगा तो इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हमेशा जब आप माँ को एड्रेस करें तो वो उसके चाइल्ड वाली प्रॉब्लम बनाते हैं कि देखो ये सोफे पे उछल रहा है, कहीं ये ऐसे पलट ना जाए, गिर ना जाए, इसको ना चोट लग जाए। राइट? या अगर वो बच्चा प्लेट लेके जा रहा है तो आप बोले कि इसमें हाँ मैं तमानिया को बोलूं कि तमानिया इसकी हेल्प कर दो,
कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी खाना इस पे गिरे तो ये अपसेट हो जाए। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई माँ कमरे में नहीं है, या आपको लगता है कि माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप खुद बोलें कि ओ लेट मी हेल्प यू, यू कैन गेट हर्ट, लेट आर यू लुकिंग फॉर दिस। उस बच्चे से बोलें क्या आपको ये चाहिए, मैं ऐसा कर देती हूँ, कहीं ये आप पे गिर ना पड़े। या अगर कोई बिजली की चीज आपके टीवी को बाहर है या आपके बच्चे को कुछ टच कर रहा है, तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है, तो आप उसी बच्चे से बोले कि मैं आपकी हेल्प करूं, कहीं आपको चोट ना लग जाए। ये इससे क्या होता है कि आपकी चीज भी बच गई, और आपने जब आप किसी के बच्चे से बात कर रहे हैं या अपने मेहमान से बात कर रहे हैं, तो देयर अटेंशन इज ड्रॉन टू द प्रॉब्लम दैट इज योर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में रिजेंटमेंट हो कि देखो ये तो बैठी नहीं है और इनको पता नहीं चला इनका बच्चा क्या कर गया। ये कितना अच्छा सोल्यूशन सदफ तुमने बताया है कि आपने बात को एड्रेस करना है, क्योंकि घर आपका है, ठीक है ना, घर आपने अपने घर का तो ख्याल रखना है, पर मेहमान नहीं है, तो आपने बात को ऐसे फ्रेज करना है कि आपने अपने मसले को दूसरे का मसला बना देना है, क्योंकि उसको उसके बच्चे की जो वेल बीइंग है उससे आपने अलाइन कर देना है। और इस पे बहुत लोग कहेंगे कि भाई अगर मैं तो अपनी किसी दोस्त को कहूंगी तो वो माइंड कर जाएगी। तो जैसे सदफ ने कहा कि बात करने के 1000 तरीके होते हैं। आप सिर्फ ये कह के चुप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फिर इस तरह तो आप कुछ भी ना करें, फिर तो आप अपने घर को एक बस गार्बेज बन जाएगा। आपको कई जगह बोलना पड़ता है, और ये एक लर्निंग है कि अब आप समझ जाएं कि अब आपने अपने लिए सेल्फ एडवोकेसी करनी है। तो आपने इस बात की वजह से नहीं चुप हो जाना कि दूसरा बंदा माइंड करेगा, आपने उस बात को इस अच्छे तरीके से करना है। वो कहते हैं ना सदा कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेंडिंग समवन टू हेल्प एंड मेकिंग देम फील लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट। तो आप किसी को दोजख में भेज रहे हैं मगर वो जाते हुए भी खुश एक्साइटेड हो रहे हैं, ये डिप्लोमेसी है। तो वो खुश जा रहे हैं कि हम तो दोजख में जा रहे हैं। हाँ। बात कहने बात करने का एक तरीका होता है। ये सदफ ने बहुत अच्छी बात की कि आप उस सिचुएशन को तरह हैंडल करें। एंड सदफ मैं इसको एक और भी स्टेप बैक लूंगी कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने सदफ ने कहा कि इस सिचुएशन में हम लोग बहुत दफा रहे हैं और अभी भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक बात समझाती हूँ कि भाई ये जो घर है ना ये हमारा है, ठीक है ना, और हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, और जो बच्चे हमारे घर आ रहे हैं हमने इनको वेलकम फील कराना है। यू हैव टू बी अ गुड होस्ट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने अपने घर का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपके बच्चे भी दूसरों के बच्चों के साथ मिलके अपने भी घर के रूल्स भूल जाएं, ठीक है। कि आपके बच्चे भी घर के अंदर जूते लेकर आ रहे हैं, गंदे जूते, तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे को कहना है, बच्चे को भी, ये जैसे हम बात करें ना सेल्फ एडवोकेसी की, कि आपने बच्चे को भी सिखाना है कि बेटा आपने अपने दोस्तों को बताना है कि हम ऊपर खाना नहीं लेके जाते, हमारे घर में अलाउड नहीं है ऊपर की मंजिल पे या बेसमेंट में खाना ले जाना। तो अपने बच्चे को कहें। ऑफ कोर्स बच्चे की एज पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा या बच्चे की पर्सनालिटी पे कि वो कितनी सेल्फ असर्टिवनेस से ये बात कर सकता है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की एज आप भी इस चीज को सुपरवाइज करें। लेकिन डेफिनेटली हमेशा मेरे घर जब भी बच्चे आते हैं तो अब मैं बच्चों से एक कॉन्वर्सेशन करती हूँ। फिर मैं जो खतरनाक किस्म की चीजें, जैसे कि हमारी क्राफ्ट टेबल है जिसके ऊपर कुछ क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं बड़े, तो मैं उनको हटा देती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आपको नहीं पता कि जो दूसरा बच्चा आ रहा है आप एटलीस्ट उसको कर दें। दूसरा मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा टॉय है जिसको तुम नहीं शेयर कर सकते या जिसपे तुम लड़ाइयां करोगे, या इस सिचुएशन में खतरनाक चीज है, जैसे हमें कुछ पता है कि कंफर्म चीजें खतरनाक हैं, पेंट खतरनाक है, मार्कर खतरनाक है, प्लेडो खतरनाक है, इन चीजों को आप, अगर आपको पता है कि जो आगे बच्चे आ रहे हैं वो शरारती हैं, तो आप, उनकी उम्र ऐसी है, मैं ये भी नहीं कहूंगी बच्चे शरारती, उनकी उम्र ऐसी है, तो आप उन चीजों को एक सेफ जगह पे रख दें, ठीक है ना। लेगो आसान है, लेगो बच्चे जितना खेले, कार से खेले, इन चीजों से कुछ नहीं होगा, मैग्ना टाइल से खेलें, ये सिर्फ एक गन बचेगा, बट कोई ऐसे जाके घर की बर्बादी नहीं होगी। इन चीजों को आप बाहर रखें, बाकी चीजों को आप अंदर कर दें घर के, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अपने बच्चे को तैयार करना। दूसरा मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये एक होस्ट की होस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि आप जब सदफ हमारे बच्चे नहीं थे ना, मेरे और जाफर के, तो हमारे कई फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे थे, तो मैंने एक बास्केट रखी हुई थी जिसमें मैंने टॉयज रखे हुए थे। तो हर कोई मुझे कहता था आपने ये टॉयज की बास्केट रखी हुई है। तो और इवन मेरे अम्मी अब्बू के घर में बहुत अरसे से छोटे बच्चे नहीं थे, तो मैं घर में, मेरी जिम्मेदारी होती थी बच्चों को एंटरटेन करना, तो मेरे पास एक टॉयज की बास्केट होती थी। क्योंकि वो बच्चे मेरे अम्मी पापा के, मैं घर की बात कर रही हूँ, कि मेरे घर आके मेरे कमरे को बर्बाद करते थे, तो मैंने उनके लिए बास्केट रखी हुई थी कि बेटा ये तुम्हारे टॉयज है, तुम इनसे खेलो। तो इवन जब मेरे और जाफर के बच्चे नहीं थे तो मैंने उस वक्त भी यहाँ एक बास्केट रखी हुई थी, ताकि जब बच्चे
बच्चे आते थे तो मैं उनको पेश करती थी कि देखो ये बच्चों, ये तुम्हारी टॉय बास्केट है, अब तुमने इनसे खेलना है। तो कुछ आप भी थोड़ा सा इंतजाम कर ले। हम दोस्तों में जैसे सदफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम कह देते हैं अच्छा बताओ बच्चे कहाँ खाएंगे, राइट? ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बट ये एक होस्ट भी इनिशिएटिव ले सकता है। होस्ट कह सकता है जब खाना सर्व करे तो वो कह के चलो भाई ये मैं बच्चों के लिए चादर बिछा रही हूँ, सारे बच्चे इस पे बैठ के खाना खाएं, ठीक है। ये कहने का तरीका होता है। आप सारे बच्चों को ड्रेस करें, आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को ना कहे कि जरा ये बेटा जरा तुम आना, तुम तो शदीद बदतमीज बच्चो, तुम तो इधर आकर बैठो ना। या आप ये रूल कर सकते हैं कि भाई जो बच्चा जो है ड्रिंक्स जो है वो बाद में बच्चे लेंगे, या अगर जो बच्चा ड्रिंक लेगा वो इसी चादर पर बैठेगा, ड्रिंक को लेके बच्चे बाहर नहीं घूमेंगे। ये आप एक एलानिया कह दें, हो सके अपने ही बच्चों को एड्रेस करके कह दे या सारे बच्चों को एड्रेस करके कह दे। कुछ तो रूल सेट करें, ठीक है ना, कुछ रूल्स बनाएं। और अगर इस पे कोई माइंड करता है, मैं ये क्या बात कर रही हूँ कि आप बहुत प्यार से जनरल तरीके से बगैर किसी को एड्रेस किए हुए और जो सदर ने टैक्टिक्स बताए हैं वो करें। अभी भी अगर इस पे कोई माइंड करता है तो फिर ये उनका मसला है, ये फिर आपका मसला नहीं। हाँ, और तमानी ये जो तुमने बात की ये मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ टू दिस एज। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी कि मैंने अपने बच्चों को ये जो तुमने गुड होस्ट वाली बात की वो मैं उनको ये कहती थी कि देखो आज के जमाने में तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि बस बेल बजी अस्सलाम वालेकुम कोई सद दरवाजे पे खड़ा हुआ है। नॉर्मली कुछ नहीं तो मिनिमम 5-7 मिनट का तो हेड्स अप आपको मिलता ही है कि कोई आने वाला है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को हाँ कहती थी कि बिल्कुल। देखो it is your property, so you are responsible for it because it will be your loss. मैं उनसे कहती थी कि मेरा रूल ये है कि अगर कोई बच्चे ने कोई चीज देख ली किसी मेहमान बच्चे ने और उसके बाद वो उसके लिए रो रहा है बिलक रहा है तो मैं उसको मना नहीं करूंगी। तो और अगर तुम नहीं चाहते कि वो बच्चा वो देखे तो हाइड योर थिंग्स। एंड इट वर्क ब्यूटिफुली इन माई हाउस कि अगर कोई आ रहा है तो जो चीजें आपके अंदर अभी इतना जर्फ नहीं हुआ कि आप शेयर कर पाए एज अ 4 year old, एज अ 3 year old, एज अ 7 year old, देन उन बच्चों के सामने वो चीजें डिस्प्ले नहीं होंगी। तो वो चीजें जितनी मैं अपने बच्चों से कहती थी कि पुट देम अवे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप अब ये भी अंडरस्टैंड करें कि इट इज नॉट अबाउट द अदर किड्स, फॉर मी इट वाज अबाउट माय ओन चिल्ड्रन, राइट। कि कुछ चीजों की बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लेगो सेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो आपके बच्चे बनाते हैं फिर वो अपने घर रूम की शेल्फ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं बिकॉज उनमें इतनी एफर्ट लगी होती है। कभी कभी मैं अपने बच्चों से, हर घर में पॉकेट मनी का सिस्टम होता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है। अगर कोई समझो कि $70 $60 का भी डॉलर लेगो सेट था तो मैं कहती थी तुम ये चोर करो, $5-5 करके कमाओ, फिर वो बच्चा वो लाता था, फिर वो उतना टाइम लगा के बनाता था, अब कोई और बच्चा है उस लेगो सेट को तोड़ जाए। या फिर मेनी टाइम्स ऐसा होता था कि कोई मार्कर्स बहुत स्पेशल हैं, अभी तो ये न्यू हैं, अभी ये पेंट्स न्यू हैं, अभी ये प्लेडो न्यू है, दिस इज माई न्यू टॉय। रिस्पेक्ट ऑल योर ओन चाइल्ड्स विशेस, विच मीन्स दैट इफ ये नहीं शेयर होने, पुट देम अवे। ये दूसरे बच्चे के सामने नहीं आएंगे, ये हमारा रूल नंबर 1 था। फिर ऐसा हुआ कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए और दूसरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, हमारे खिलौने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल होते गए, हमारे लेगो सेट बहुत टेक्निकल होते गए। और ऐसा हुआ कि 1-2 दफा छोटे भाई बहनों ने सत्यानाश कर दिया उन लेगो सेट का, और हमारे अपने घर में इतना रोना धोना हुआ कि जब मेरा बेटा बड़ा हुआ उसकी चीजें बहुत टेक्निकल होती गई और बहुत महंगी होती गई हमारे लिए। जैसे वो सिम्युलेटर आया हमारे घर में, जैसे कि हमारे घर में F1 वाली रेसिंग आई, जैसे कि पेडल्स आए। अब छोटे बच्चे आ रहे हैं उन्होंने स्टेयरिंग व्हील का कबाड़ा कर दिया, स्टिम्युलेटर खराब हो गया। हमारे लिए वो कई कैसे कभी कभी $1000 की डस्ट पड़ गई। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? हमें लगा कि ओ माय गॉड, अगर हम बोल दें कि ओके इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मैं सिम्युलेटर इतना बड़ा कहाँ छुपा सकती हूँ, मैं इतने शेल्फ पे लेगो सेट डिस्प्ले हुए हैं बच्चे, और मैं बच्चे भी आना नहीं बंद कर सकती क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे भी वो बच्चे पसंद आए, वांट देम इन माय लाइफ, बट आई जस्ट डोंट वांट प्रॉपर्टी डैमेज। तो हमने ये रियलाइज किया कि भाई साहब कनाडा के घर ऐसे होते हैं किसी बेडरूम में लॉक ही नहीं होता, मास्टर बेडरूम तक में लॉक नहीं होता। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि एक दफा जब मेरे बच्चे का बहुत ही शदीद मेल्टडाउन हुआ बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेगो सेट टूट गया, तो मेरे मियाँ गए होम डिपो और वो वहां से एक ताला लेके आए, ठीक है। हमने उसके सोचा, तुम ये इतनी आयरॉनिक बात है, हमारे घर में किसी कमरे पे ताला नहीं था, हमारे मास्टर बेडरूम में लॉक वाला नॉब नहीं था, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे 7 year old बेटे के कमरे में वो नॉब चेंज हुआ जिसकी चाबी आती थी, ठीक है। होम डिपो से हमने खुद ताला बदला। एंड फिर इट वाज एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसको बोला कि अगर, और बच्चों को भी पोलाइटली बोला, दिस रूम इज आउट ऑफ बाउंड्स, एवरीथिंग यू कैन डू आउटसाइड, यू कैन डू डाउनस्टेयर्स, यू कैन डू इन द बेसमेंट, जस्ट नॉट दिस रूम। अब क्या कहते हैं, वो बच्चा वहां नहीं जा सकता तो ये सिचुएशन बनी नहीं कि बच्चा कोई चीज हाथ लगा रहा है, कुछ मांग रहा है और आप उसे नो 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 बोल रहे हैं। एंड मैं, और ये मेरे बच्चे के लिए भी बहुत वो बात थी कि ही फेल्ट वेरी स्पेशल कि सिर्फ मेरे कमरे में जो है वो ताला है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कीज। मगर इसके साथ एक ये रूल था कि वो ये नहीं कर सकता था कि वो अपने दोस्तों को बुलाए
सिर्फ अपनी पसंद के, और अंदर से दरवाजा बंद कर ले, और बाकी बच्चे जो है वो हक्का बक्का बाहर मुंह देख रहे हैं या वो नॉक कर रहे हैं। अगर दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब कि जब तक मेहमान है उसमें कोई भी नहीं जाएगा, भाई तू भी नहीं जाएगा। जब मेहमान चले जाएंगे तभी तुम जाओगे, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बाकी बच्चे जो है वो बेचारे बाहर खड़े रह गए और आप अपना स्पेशल 4 दोस्त लेके अंदर हो गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपके घर में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएं, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएं, यू हैव टू बी क्रिएटिव, राइट। बहुत दफा, और ये जो तमानी ने बात की कि कोई बुरा माने, यू नो व्हाट, आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, हर न किसी को आपकी कोई ना कोई बात बुरी लगेगी। इवन मेनी टाइम्स आपके अपने सगे रिश्तेदार जैसे कि आपकी अम्मी और आपकी सगी बहनों को ये लगेगा कि ये इस वक्त इसने क्या बात की, मगर क्योंकि हर किसी के पेरेंटिंग और घर चलाने का अलग तरीका है। अगर किसी को आपकी कोई बात अजीब लगती है और वो माइंड करता है, उसको करने दें, क्योंकि यू कैन नॉट प्लीज एनीबडी। इसका एक फायदा ये है कि आप अपना इखलाक मेंटेन रखें, अपना जर्फ मेंटेन रखें, एक गुड होस्ट होते रहें, और लेकिन जेंटल बट फर्म, ये जो जेंटल बट फर्म होने वाली चीज है ना, मुझे लगता है ये हम देसियों को नहीं सिखाई जाती, हमें अपने अंदर खुद इनकलकेट करनी पड़ती है कि आप बहुत माजरत करें और सर बोले आई एम वेरी सॉरी, दे हैव द होल हाउस टू प्ले, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू प्ले, जस्ट दिस नॉट दिस रूम। तो अगर किसी को बुरा लगता है वो उसका प्रॉब्लम है, मगर अगली दूसरी तीसरी चौथी दफा उसको आदत पड़ी होगी और उसको ये पता होगा कि ये इनके घर में ऐसा ही होता है। भले अपने दिल में सोचे क्या पागल साइको लोग हैं, अजीबो गरीब, सोचने दें। हाँ, सॉरी तुम्हारी सदफ आज ना आवाज थोड़ी कट रही है, तो मुझे तुम्हारी आवाज, आई एम होपिंग कि वो वहां से उस एंड के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी सही। तो आई जस्ट हैव टू गेस के सदफ ने क्या कहा है, मुझे कुछ अंदाजा हुआ है कि सदफ ने क्या कहा है। एंड आई थिंक दोज आर लाइक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों से मिलना बंद कर दें। अब आप वो तो नहीं कर सकते, या आप लोगों को उनके, ऑल्दो मैं अपने बच्चों को ये बात कहती हूँ कि लोगों के घर में जाके तमीज से रहो, वरना तुम इन्वाइट होना बंद हो जाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों से एक कॉन्वर्सेशन करें, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम हमेशा बात करते हैं कि अपने बच्चों को तमीज सिखाएं, तो आप अपने बच्चों को तमीज इस एस्पेक्ट में सिखा सकते हैं कि अगर जैसे तुम्हें बुरा लगता है ना कि कोई तुम्हारे घर आकर चीजें बर्बाद करे, तो इसी तरीके से लोगों के घर भी जाकर उनकी चीजों का ख्याल रखो। तो ये तो इम्पेरेटिव है कि जो है हर किसी के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा हैंड हो चुका है। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि बजाय इसी के मैं किसी और के ऊपर उंगलियां उठाऊं, मैं खुद बताऊंगी जो मेरे बच्चों ने लोगों के घरों में डिजास्टर किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाता है। ये दिस इज लाइक विद ऑल बेस्ट इंटेंशंस, हम जितनी एटिकेट वीडियोस कर लें, कुछ कर लें, हमारे बच्चों ने भी ना लोगों के घर में जा जाके, मुझे याद है कि एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके घर बिल्कुल माशाल्लाह उसका नया घर था, और मेरे बच्चों ने वो जो वो वाला केक नहीं होता, वो जो केक होता है जिसके ऊपर आइसिंग होती है, ब्लू कलर की आइसिंग होती है, वो उन्होंने जाकर, वो प्लेट गिर गई। अच्छा हुआ ये था कि उस कोलिजन में कई बच्चे इन्वॉल्व थे, कि उस कोलिजन में कोई 4 बच्चे थे जो एक दूसरे से टकराए, पर वो जो केक की प्लेट थी वो मेरे बच्चे के हाथ में थी, और वो केक गिर गया, और वो जो ब्लू आइसिंग थी ना वो पूरे व्हाइट कारपेट पे फैल गई। ओ गॉड, उसको जो साफ करना था ना, मैं जल्दी से जाके क्लीनिंग सप्लाईज लेकर आई और मैंने उसको साफ किया। तो इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। इसी तरीके से बहुत लोगों के साथ ये हुआ है कि गए और वॉशरूम किसी का फ्लड हो गया, कुछ लोगों के बच्चों ने कारपेट से पट्टियां कर दी। ये ऐसी सिचुएशंस है जो आप किसी से भी कहानी सुनेंगे ना तो आपको 1000 कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो एक्सीडेंट्स डू हैपन, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब लोग आपस में मिलेंगे, प्लेटें टूटेंगी। मुझे अपने बचपन का याद है, मैं एक दफा, मैं बहुत छोटी थी, दिस इज लाइक अ मेमोरी जो मुझे याद है, कि उस जमाने में टी सेट वो लगता था, पूरी एक चाय की ट्रॉली लगती थी, और मैं एक्साइटेड होकर मैं दूर से भागती भी आई जब ट्रॉली लग गई कि हमें होता है कि खाएंगे, और मैं जब भागी तो जो ट्रॉली के ऊपर आई थिंक जो टी पॉट था वो गिर गया, और उन आंटी का जो फाइन चाइना का जो टी पॉट था वो टड़ास करके जमीन पे गिर गया, और जो मेरी अम्मी की घूरियां थी ना, मुझे कि ये आज तक मुझे वो इंसिडेंट याद है, और जो मुझे उस वक्त डांट पड़ी और जो बाद में डांट पड़ी, और हमारी अम्मियों का जो डिसिप्लिन था वो हर एक को पता है कैसा था। तो ये बच्चे कर देते हैं, दीज थिंग्स डू हैपन। तो इट इज लाइक ये ना आप समझे कि हम ये जो जितने रूल्स वगैरह बता रहे हैं इसके बाद भी इंसिडेंट्स नहीं होंगे। ये हम वेल मीनिंग वेल इंटेंशन लोगों की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई बिल्कुल ही वो हैं, वो नहीं क्या कह सकते आपको, यदि उनको वो मुक्त हो जाते हैं अपने बच्चों से, वो आपके घर आते हैं, उनको नहीं पता उनका बच्चा क्या कर रहा है, वो बैठे अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे, वो बैठे अपनी गप्पे मार रहे होंगे, उनके बच्चे आपके घर में बर्बादी कर रहे होंगे, दे डोंट केयर।
ये हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको शायद थोड़ा सा ख्याल भी है, लेकिन फिर भी होता ये सदा बच्चे यूजली उसी कमरे में नहीं खेल रहे होते जहां आप होते हैं, बच्चे ऊपर खेल रहे होते हैं, नीचे खेल रहे होते हैं। हो सकता है आपने कोई अलमारी में चीज रखी और वो चीज बच्चे ने निकाल ली, लॉक नहीं था उसके ऊपर। तो सिचुएशंस बहुत मल्टीपल ये सिचुएशंस हो सकती हैं, बट जैसे एज सदफ सेड, यू हैव टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सिचुएशन। अगर किसी का बहुत बदतमीज बच्चा है और आपको लग रहा है कि इनसे ताल्लुकात आपको मिलकर हमेशा इनसे आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो फिर आई थिंक देन यू कैन कंसिडर reconsider that friendship because this also amounts to a lot of other things। अगर माँ बाप इतने बच्चे के बारे में केयरलेस है तो और भी इश्यूज हो सकते हैं। पर जनरली आप लोगों से इसलिए मिलना नहीं छोड़ते कि उनके बच्चे बदतमीज हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन बट इस हम्म। सिचुएशन में जो मुझे लगा ना कि वो जो बाप ने बच्ची को डांटा, जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम थी, दिस डिसअपॉइंटमेंट इज होती है, बट आई वुड से द एडल्ट्स आर एज रिस्पॉन्सिबल एज द चाइल्ड। एक 6 year old इस सिचुएशन को मे बी ना मैनेज कर पाए, खासतौर पे अगर बड़े बच्चे हैं और वो उसको कहें कि भाई अब तो हम खेलेंगे प्लेडो से, तुम क्या कर सकते हो, तो शायद मे बी 6 year old मैनेज ना कर पाए। 6 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। 6 साल बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा उसके आगे बेबस है। और तमानिया, मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो है, पहले आई थिंक एज होस्ट और गेस्ट दोनों जो हैं वो, उनको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। एज अ होस्ट आप ये देखेंगे कुछ लोग जो हैं 1 साल 2 साल जो हमने बातें की हैं वो इम्प्लीमेंट करने के बाद भी ऐसा हो कि उनके बच्चे बिल्कुल ही बेकाबू हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि फिर it is okay to meet them outside at the park, it is okay to go to restaurants with them, it is okay to meet them outside, but maybe limit having them over at your house, क्योंकि किसी भी सोशल लाइफ और फ्रेंडशिप्स का मकसद ये होता है कि बाद में उनसे मिलने के बाद भी आपके घर में भी फील गुड फैक्टर हो और नेक्स्ट टाइम आप उनको मीट करने के लिए लुक फॉरवर्ड करें। अगर आपके ही बच्चे के साथ ज्यादती हुई है कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि घर में क्या हो गया और आपने अपने छोटे बच्चे को डाल दिया, ऐसे सोशल लाइफ की किसी को जरूरत नहीं है, ना कोई फायदा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम भी तो कहीं जब जाते हैं तो हम भी तो गेस्ट होते हैं, राइट? तो हर वक्त ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और के बच्चे को तो बोलें कि लो भाई बर्बादी ब्रिगेड आ गया, मगर आपका बच्चा कहीं कर रहा है, आप बेफिक्र बैठे हुए, क्योंकि शायद आप किसी और के लिए बर्बादी ब्रिगेड हो। तो अपने बच्चों को अगर हर कोई अलग अलग तमीज सिखाएगा कि बेटा जाके जोर से सलाम करो, हैंडशेक करो, डू नॉट आस्क फॉर, डू नॉट जस्ट गेट इनटू द और पता पेंट्री, है मैं तो आस्क फॉर इट, आस्क फॉर परमिशन, ये आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो मैंने, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह, लाइक बच्चे बगैर पूछे पेंट्री में घुसे हुए, पूरी शेल्फ नीचे आ गई। और उस वक्त मेरे अपने बच्चे छोटे थे, मैं एक को गोद में उठाऊं या चिप्स की झाड़ू लगाऊं या जो कैंडल ड्राई का कैन फटा है वो पोछा लगाऊं, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये कि एक तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा नीचे आ रहा है और उसके हाथ में मेरी शलवार है और उसके पीछे पीछे मेरी शलवार जो है वो उड़ती हुई नीचे सीढ़ियों से आ रही है। वो बच्चा कोई ऐसा होगा 5-6 साल का, पता नहीं वो कब ऊपर गया, उसने मेरे कमरे में वॉक इन क्लोजेट में गया, उसने वो सूटकेस खड़ा देखा, उसने वो सूटकेस लिटाया, उसकी जिप खोली, पता नहीं क्या सोच के वो उसमें से कपड़े निकाल के, रैंडम जनाना शलवारें निकाल के वो बच्चा नीचे आ रहा है। और अम्मा ने बोला कि ना परवाह ना पूछ, मतलब हम अपने बच्चे के हाथ में कोई दुपट्टा कमीज शलवार चड्डी बनियान देखे, हम पूछे बेटा किसी और के घर में कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो, अम्मा को परवाह ही नहीं। और मैं सोचूं कि या अल्लाह, ये शादी वाले जरी के काम की शलवार जो सिर्फ पाकिस्तान में काम आ सकती है, ये कनाडा में क्यों लहरा रही है झंडे की तरह। तो उसके बाद अम्मा को परवाह ही नहीं। वो दिन और आज का दिन, दिस इज अ बाउंड्री फॉर मी कि कोई मेरे मास्टर बेडरूम में जाके, एक वॉक इन क्लोजेट में जाके सूटकेस लिटा के कपड़े चीजें लेके आए, राइट? ये ऑफ कोर्स ये बहुत ही शायद किसी को एक्सट्रीम एग्जांपल लग रही हो, मगर ये मुझ पे बीती है। तो फिर ऐसे लोग जो हैं, देन नो, अब सॉरी, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। अब मेरे हर किसी के बच्चे छोटे होते हैं, हर कोई बहुत दिल से लोगों को बुलाता है और बहुत मेहनत करता है लोगों के आने से पहले और लोगों के जाने के बाद भी। बट एक पॉइंट आता है कि आपके अंदर भी हिम्मत नहीं रहती कि आप पूरा घर साफ करके बाथरूम धो के लोगों को बुलाएं और उनके बच्चे आपके घर का कबाड़ खाना कर जाएं, टॉय रूम का, इसका उसका, और आप उसके जाने के बाद उनको क्लीन करें। तो एट सम पॉइंट ये मेरी फिजिकल लिमिटेशन हो गई कि मुझसे भी ये नहीं होता। हाँ, नहीं, ये भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं हाय हमें तो कोई दावत पे बुलाता ही नहीं है, तो अगर आपने बच्चों के बारे में भी ना जरा
घूम के देख ले कि आपके बच्चे लोगों के घरों में जाके क्या करते हैं। अभी तो इतने वाकये हैं जो मैं और सदफ नहीं सुना सकते कि लोग पहचान जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत जानने वाले ये वीडियो सुनते हैं, पर ऐसे ऐसे वाकये जहन में आ रहे हैं। तो ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको को लग रहा है ना कि को मेरे को दोस्त ही नहीं बनते, को मुझे बुलाता ही नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से जरा अपने जरा करीब देखें और अपने बच्चों की हरकतों पे नोट करें। देखो हर एक के बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे 2 बच्चे ना बहुत शरीफ थे, जो अब तीसरा आया है ना वो एक ऐसा आया है कि वो बिल्कुल हर रूल को तोड़ने वाला है। बट तो एक तो उसके साथ जाते हुए मैं और जाफर बहुत हजार बार सोचते हैं कि हम उसके साथ जिसके घर जाएं वहां क्या सिचुएशन होगी। फिर दूसरा हम एक लगाते हैं कि एक एक वक्त में एक रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, राइट? लाइक हम बारी लगाते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल और यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम दोनों आपस में बारी लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा बच्चा जो है वो हमारे काबू में कम है। वो हमारा तीसरा बच्चा है, वो हमें हम्बल करने आया है, हमारी सारी जो हमारी पेरेंटिंग के जितने नियम थे उनको तोड़ने आया है। तो देन वी नो, हर एक को अपने बच्चे का पता होता है। ये कोई नहीं माँ बाप कह सकते कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा शरीफ है और दूसरों के घरों में जाके बदतमीजी करता है। नहीं, ये बच्चा घर में भी बदतमीजी करता होगा। तो हर एक को अपने बच्चों का पता है। और आप जैसे अपने घर पे जो एक हाउस प्राइड होता है ना, वो हर एक को होता है। हर एक को बड़े प्यार चाह से अपना घर बनाता है। अगर आपने अपना घर कूड़ा रखा हुआ है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा दूसरों के घरों में वो जाके कूड़ा करे, ठीक है ना? तो या आपने अपने घर में कुछ एरियाज आउट ऑफ बाउंड किए हुए हैं, लेकिन आप दूसरों के घरों में जाकर आपके बच्चे हर एरिया को तबाह कर रहे हैं, तो ये आपको भी है। जैसे इवन सदफ, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल सजेशन जो तुमने कहा कि आप बाहर मिलने, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे बहुत बिजी हैं, तो आप दूसरों से मिलने का प्लान करें। तो आप गर्मियों में मिल लें, समर में मिल लें, कहीं बाहर मिल लें, आपके चलो बाहर कहीं मिलते हैं, ये करते हैं। तो खासतौर पर सदफ ने कहा कि आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं, मगर आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आप कह सकते हो। लाइक मैं तो कई दफा लोगों को कह देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जैन जो है वो इस जगह कंफर्टेबल होगा, लेट्स मीट देयर, राइट? कि वो फिर खुला बच्चे खेलेंगे, ये करेंगे। तो हर एक को अपने बच्चे का पता होता है। आपको जस्ट लाइक एनीथिंग, इसके अंदर आपकी, जैसे सदफ ने पहले शुरू में कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कई बटन्स प्रेस होंगे। आपकी सोशल लाइफ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंशियल प्रेशर, इसके अंदर ये जो पूरा जो सिचुएशन है ना, इसमें कई बटन्स प्रेस हो रहे हैं। तो यू हैव टू प्लान अहेड, लाइक आपको प्लान करना है। मैं तो इतनी दफा इस बार बात करती हूँ कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और आपको पता है कि आपका बच्चा पिकी ईटर है, तो आप कुछ चीज या तो उस बच्चे को खिला के ले जाएं, या आप उस बच्चे के लिए कुछ चीज अपने साथ ले जाएं कि भाई मेरा बच्चा जो है ये आराम से बैठ के, वरना आपका बच्चा भूखा होगा, आप भी चिड़ेंगे, दूसरा भी चिड़ेगा। अगर आप होस्ट हैं तो मेक अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इजी फॉर द किड्स पैलेट, राइट? आपको पता है कि आपके माशाल्लाह दोस्तों के बच्चे हैं, आपके आधे गेस्ट जो है वो बच्चे हैं जिन्होंने आना है, तो आप पिज्जा रख दे, पास्ता रख दे, लाइक ऐसी चीजें रख दे जो आपको पता है कि बाकी बच्चे भी आराम से खा लेंगे। सो इस सिचुएशन को जो है ना थोड़ा सा मैनेज करें। हाँ, और बिल्कुल तुम्हारी सिचुएशन मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ द पेरेंटिंग गेम, आई टेल यू, राइट? और ये हाँ, जो लोग, जो जब आप गेस्ट जा रहे हैं, आप होस्ट भी हैं और आप गेस्ट भी जा रहे हैं, तो आप ये बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे से कुछ हो गया तो आप जो है वो डिफेंसिव नहीं हो सकते कि कौन सा इनका घर बड़ा महंगा है, कौन सा इनका घर नया है, कौन सा इनका फर्नीचर बड़ा महंगा है। नो, जिसकी जो चीज होती है वो उसके हक हलाल की कमाई की होती है, उसने पसंद करके खरीदी होती है, वो उसके लिए सोने की बनी हुई होती है, चाहे आपको वो खट्टो लगे। तो आप ये नहीं कह सकते सुपर डिफेंसिव होके कि कौन सा हमारे बच्चे ने बड़ा इनका नुकसान कर दिया। नो, किसी का 2 रुपए का नुकसान भी नुकसान है उसका, एंड यू ओ देम। सो सुपर डिफेंसिव मत हो। बहुत डिफेंसिव होने रिलेशनशिप्स की बर्बादी है, चाहे वो सास बहू की रिलेशनशिप हो, चाहे वो 2 बहनों की रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स की रिलेशनशिप हो। अपने अंदर लचक पैदा करें फौरन। अपने ये आप वो शख्स दोस्त आपकी जिंदगी में रहे ना रहे, ये आपकी तरबियत है उस बच्चे की कि जब आपके बच्चे से कुछ हो जाए तो आप उसको उसी वक्त। अब पहली बात है कि अपने बच्चे को आप हमेशा कहते हैं कि 50 लोगों के सामने झड़क के बदतमीजी से उस वक्त मत डालें, डांटे। अगर किसी के घर में कुछ हो गया, कीप योर कूल, कीप योर वॉइस। चाहे आप इंटरनली पैनिक कर रहे हो, आपके हाथ पांव कांप रहे हो, आराम से बात करें, टेक अ डीप ब्रेथ और बच्चे से बोलें, हर साइड की पूरी स्टोरी सुने। और अपने बच्चे, आपका इख्तियार सिर्फ अपने बच्चे पे है, उससे बोलें व्हाई डोंट यू अपोलोजाइज। और जब आप वापस घर जाएं, उनको थैंक यू का मैसेज करना आप पे फर्ज है, जिसने आपको बुलाया उसके साथ आप अपोलोजाइज भी करें कि आई एम वेरी सॉरी दिस हैपेंड, राइट? और उस वक्त अगर खाना गिर गया, कुछ टूट गया,
उसको क्लीन अप करने में हेल्प करें। और बाय रूल ये है कि अगर आपके बच्चे से कोई मटेरियल लॉस हुआ है, चाहे वो डेकोरेशन का है, चाहे वो प्लेट का है, चाहे वो ग्लास का है, तो आप या तो फौरन बोलें कि हम इसको कॉम्पनसेट करेंगे, या अगली दफा जाएं तो वो गिफ्ट लेके जाएं उसके लिए, राइट। किसी का नुकसान भरे, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू किसी समबडीज मटेरियल लॉस, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये बात भी है कि हर शख्स जो बुलाता है ना किसी को भी, वो किसी को जलील करने के लिए नहीं बुलाता। वो ये नहीं सोचता कि उफ आओ भाई मैं दुनिया की वर्स्ट प्ले डेट थ्रो करूं, लोग भी क्या याद रखेंगे। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करता है। अब मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम था कि मेरे बच्चे दही के बगैर नहीं खाना खाते, तो मैं जब भी कहीं जाती थी मैं अपने दही हाँ साथ ले जाती थी। मुझे याद है कि मैं एक चलती हाँ फिरती दुकान थी, ग्रोसरी स्टोर थी, मैं अपने साथ रोटियां लेके जाती थी क्योंकि मेरे बच्चे चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। मैं अपने साथ दही लेके जाती थी, मैं अपनी सारी दवाएं अपने बच्चों के साथ लेके जाती थी, मैं वाटर बॉटल्स लेके जाती थी, और मैं स्नैक्स लेके जाती थी। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों ने मुझे पागल कर दिया। जब मैंने खाना लगाया, मेरे भी बच्चे छोटे, मैं एक हाथ में गोद में उठा के एक हाथ में काम कर रही हूँ, मगर उस वक्त उनके बच्चे को खाना नहीं खाना। जब सबने खाना खा लिया, मैंने क्लीन अप कर दिया, अब उसको भूख लगी, यार इसको वो निकाल दो, इसको वो निकाल दो, नहीं 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 तुम बैठो मैं खुद फ्रिज से ले लेती हूँ, अच्छा तुम्हारा प्याला कहाँ है, अच्छा तुम्हारा चमचा कहाँ है, बिकॉज आपको नहीं पता किसके किचन में क्या रखा है। इफेक्टिवली एज अ गेस्ट आपने मेरी पार्टी ruin कर दी। यू नो वाई? क्योंकि मैं अपने मेहमानों के साथ नहीं बैठ सकी, सारा काम करने की भी बात, क्योंकि आपका बच्चा छोटा था, तो अब उसने उस वक्त खाना नहीं खाया। देन जब क्योंकि मैं डसी हुई थी, तो मैं ये कहती थी कि मैं अपने बच्चे को कहती थी कि ये खाना अभी लगा है, ये खाने का टाइम है, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। जब खाना उठ गया तो हाँ अगर तुम्हें भूख लगी है तो अब तुम ये स्नैक खाओगे जो घर से है, बिकॉज यू हैड योर चांस। हाँ 2 3 4 दफा के बाद मेरे बच्चों को ये समझ आ गया कि ये हमारी अम्मा का रूल है। तुम और अगर आप गो प्रिपेयर्ड, हर वक्त हर किसी के किचन में, बर्तनों में, पेंट्री में, माइक्रोवेव में मत घुसें, बिकॉज एक तो आपको किसी के घर का सिस्टम नहीं पता, बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं आता। एंड मेनी टाइम्स कनाडा के घर इतने छोटे होते हैं, यू आर इन देयर वे कॉन्स्टेंटली। तो इसके लिए एक मैनेज करने की क्या बात है कि जब आप किसी को इनवाइट करें एज अ होस्ट, तो आप लिखें कि आपको पता है कि आपने 6 बजे का टाइम दिया, आपको पता है कि 6:15 और 6:30 बीच के बीच में सब लोग आएंगे, देसी स्टैंडर्ड टाइम। जब आप इनवाइट करें तो आप मैसेज में साफ लिखें कि फूड विल बी सर्व प्रॉम्प्टली स्ट्रिक्टली एट दिस टाइम। क्योंकि उससे पहले किसी को पता होगा कि अगर 6:30 बजे खाना लगेगा और किसी का बच्चा जो है वो 6 बजे खाना खाता है, तो वो बिल्कुल बेकाबू नहीं हो जाएगा, वो अपने बच्चे को कुछ स्नैक करा के लाएगा, ताकि उसको पता हो कि ये अगर 6:30 के 6:45 भी हो गए तो हमारे बच्चे के पेट को कुछ सहारा हो, ये ना हो कि वहां जाके मेल्ट डाउन हो जाए। ये इतनी छोटी छोटी बातें, ये कॉमन सेंस बातें, इसके ऊपर इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स रूइन हो जाती हैं, चाहे वो नन भावज की हो, चाहे वो दोस्तों की हो, चाहे वो सगी बहनों की हो। एंड बाद में व्हेन यू लुक बैक, आपके दिल में इलविल होता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये इनके अखलाक अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जबकि दोनों पार्टीज अपनी जगह सही होती हैं, और ये कोई ऐसी बात ही नहीं जिस पर रिश्तेदारियां या दोस्तियां खत्म हो जाए। हाँ, और आपने बिल्कुल सदा ने बिल्कुल सही कहा, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम सिचुएशंस। लाइक अब जैसे ये वाली एग्जांपल थी ना जो मैंने बताया कि मेरे ही बच्चे ने केक गिराया और जिसके ऊपर आइसिंग जो वो गिरी। फर्स्ट लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। दूसरों के बच्चों को अक्यूज करना छोड़े, लाइक यू नो से कि ओके ठीक है ये हो गया, और बी द adult in that situation, right? Then say कि okay, you know what, ये हो गया, we're sorry, अब हम इसे क्लीन अप करेंगे, right? So आप अपने बच्चे के सामने बिहेवियर मॉडल कर रहे हैं, ये नहीं कि आप छुपा दें वो जो आपके बच्चे ने गिराया, आप उसके ऊपर एक कुशन रख के चले जाए कि ये तो बाद में वो सफाई देखेंगे तो उनको पता चलेगा, जब तक वो निशान भी पक्का हो जाए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, से कि यू नो व्हाट, ये गलती हो गई है एंड नाउ वी विल क्लीन अप। एंड देन आई ऑलवेज से कि अब एक दफा तो गलती हो गई ना, अब वो दैट इज अ लेसन। अब मैंने अपने बच्चों से फिर उसके बाद बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन की कि ये केक ऊपर गया क्यों था। अब जब भी खाना खाना है, मेन लेवल पे खाना है जहां खाना लगा है। यूजुअली लोगों की मेन लेवल के ऊपर या तो वो होता है मार्बल होता है, वुडन फ्लोर होता है, ऐसी चीज होती है, इसको साफ करना आसान होता है। या मैं होस्ट से कहती हूँ कि चलो कोई दस्तरखान बिछा देते हैं बच्चों के लिए, या कोई टेबल है बच्चों के लिए। तो भाई जो खाना है यहाँ खाना है, प्लेट रख के जानी है। अब ऊपर जाना है, नीचे जाना है खेलने के लिए, खाना साथ नहीं जाएगा। सो लर्न टू मेक अ लेसन लाइक उसका। मेरा जो से मैंने बताया, जो मेरा बेकाबू बच्चा है तीसरा जैन, बाकी बच्चों ने तो कोल्ड ड्रिंक्स देखी भी नहीं थी, वो तो कोल्ड ड्रिंक देख के ही पागल हो जाता है, वो तो कहता है कि मैंने ये पीनी है। तो अब मैं एक साथ सिपी कप लेके जाती हूँ, क्योंकि बाकी लोगों के घरों के अंदर वो खुला कप होता है तो वो गिरने का ज्यादा चांस है। तो मुझे पता है कि बैड पेरेंटिंग, मेरा बच्चा को लेगा कोल्ड ड्रिंक, अब यू नो लाइक ठीक है, मैंने कह दिया मेरा तीसरा बच्चा, मेरा इम्तिहान है, तो मैं फिर एक सिपी कप लेके जाती हूँ। मैं उस सिपी कप में उसको डाल के देती हूँ कि एटलीस्ट गिरने के चांसेस कम है। फिर मैं उसके साथ साथ चलती हूँ कि ये बच्चा कहीं ये ना हो कि कहीं किसी की उसके ऊपर चीज के ऊपर गिरा दे।
तो आपने जो है ना, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और वाकई सदफ इन छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ये एक शो होता है कि इस बंदे को तो एहसास ही नहीं है। आपने अपोलोजाइज नहीं किया, आपने ओनरशिप नहीं ली, आपने उस वक्त दूसरों के बच्चों पे डाल दिया कि तो मेरे बच्चे ने तो किया ही नहीं, दूसरे के बच्चे ने किया। आपका बच्चा क्या देख रहा है? आपका बच्चा आपको देख रहा है, और हर बच्चे को पता होता है कि उसकी गलती कहाँ है। जैसे सदफ ने कहा, उस वक्त अपने बच्चे को ना झड़कें, उस वक्त फौरन उसकी बेइज्जती ना करें, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटा, ये हो गया, we're sorry, now let's take action। तो एज पेरेंट्स भी आपको ना ये ईगो की बात बन जाती है। तो ये इसके अंदर एज पेरेंट्स ऑल्सो, सदफ मैं क्या बताऊं, मैंने तो पता जिंदगी में ऐसे भंड मारे में। भाई अल्लाह, मेरी कजन थी, उसकी शादी थी मुल्तान के अंदर, और मैं कश्मीरी चाय पी रही थी, और मैंने दुल्हन के ऊपर कश्मीरी चाय गिरा दी। सोचो, मैं शुरू में तो इतना बड़ा भंड किया। मैं आज तक वो कजन मुझसे मिल लेती है, उसकी बड़ी नेकी और वो है, बट बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट एज अ हॉरर सिचुएशन। तो गलतियां हो जाती हैं, थिंग्स डू हैपन, बट इट इज व्हाट यू डू आफ्टर दैट, इट इज हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन, एंड यू एटलीस्ट ट्राई नॉट टू रिपीट दैट सेम मिस्टेक। कोई नई मिस्टेक आपसे हो सकती है, पर एटलीस्ट वो गलती तो दोबारा ना करें। हाँ, और टाइम देखते हुए एज अ लास्ट वर्ड कि ये जो सवाल जिस लड़की ने पूछा उसने होस्ट की कैपेसिटी में पूछा, राइट? तो इस वीडियो में हमने होस्ट और गेस्ट बोथ एटिकेट्स डिस्कस किए, मगर एज अ लास्ट थिंग टू एज अ टिप फॉर द होस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दफा ना मेहमान बच्चों की एज ग्रुप मैटर करती है। आपको 3 साल और 4 साल का बच्चा जो है ना, उसको उसकी माँ ही काबू कर सकती है। तो आप फौरन उसकी माँ को, जैसे मैंने टिप नंबर 1 में बोला कि उसको इन्वॉल्व करें कि देखो ये अपने ऊपर गिरा लेगा, देखो उसको ठंड लगेगी, देखो ये टूट जाए, इसको नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन अगर बच्चा जो है वो 5 साल से अबव है, 5, 6, 8, 10 साल का है बच्चा, और आप देख रहे हैं कि वो नीचे आया सीढ़ियों से भागता हुआ और उसने एक पानी और कोक का ग्लास पकड़ा और वो वापस ऊपर जा रहा है, तो आप बहुत प्यार से उस बच्चे को को आवाज देके रोक सकती हैं, और आप उससे कहती हैं कि डार्लिंग, व्हाई डोंट यू सिट हियर एंड ड्रिंक एंड देन गो अप। ठीक है? ऐसे क्या होगा कि या आप उसे बोलेंगे आई एम सो सॉरी, आई नो यू आर रियली इन्वॉल्व इन योर गेम, मगर बेटा ग्लास ऊपर नहीं जा सकता, ये सॉरी है, हमारे घर का रूल है, आप जल्दी से यहाँ पी के और फिर ऊपर चले जाओ अपने फ्रेंड्स के पास। 99.99% चांस है कि वो बच्चा जो है वो कोई तखरीबकारी टेररिज्म के लिए आपके घर में आया नहीं हो, और ऊपर ये नहीं सोचता कि बस आज तो इनका घर में फ्लड करके जाऊंगा इस कोक से। वो फौरन वहां रुकेगा। ज्यादा 99.9% बच्चे वो जल्दी से पिएगा और फिर वो भाग के ऊपर जाएगा। नॉर्मली बच्चे अपने गेम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ होता है कि उन्हें होता है कि उफ ये पीना भी है, खाना भी है, इसको ऊपर ले जाओ। तो ये नहीं कि ओहो आप सोचे कि ये बच्चा ही कमीना है और बस इसने तो हमारी मॉर्गेज और रेनोवेशन को बढ़ा के ही रहनी है। नो, आपने इंटरवीन करना है और आप उसको बोले कि बेटा व्हाई डोंट यू ड्रिंक हियर एंड देन गो अप। ठीक है? और आप उसको फिर रिवॉर्ड करें, आप उसको बोले थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड आई रियली अप्रिशिएट इट, व्हाट अ गुड बॉय और गर्ल यू आर, ओफ आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब वो जा रहा हो तो आप उसको एक स्पेशल प्यार करें, बोले थैंक यू, यू वर सच अ गुड गेस्ट। ये जो वर्ड्स है ना, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई सॉ यू वर सो इन्वॉल्व। अब देखिए आपने उस बच्चे के पेरेंट को एलिमिनेट कर दिया कि वो देख रहे हैं नहीं देख रहे, वो बातें कर रहे हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं, वो पास आउट हो गए आपकी पार्टी में, जो भी मसला है, इट वॉज योर प्रॉब्लम, एंड आपने डायरेक्टली उसको प्यार से डील किया, एंड गेस्ट भी खुश जा रहा है और होस्ट का जो है प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं हुआ इस तरीके से। एंड आई नो इट इज इजियर सेड देन डन। मुझे भी इतने साल लगे अपने अंदर ये हिम्मत जमा करने के लिए कि मैं किसी खातून से उस बोलूं कि देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, या मैं किसी ऐसा ग्रोन अप किसी बच्चे को बोलूं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसा। बट अगर आप नहीं करेंगी तो आप नुकसान उठाती जाएंगी। जितना जल्दी आप प्यार से सीख जाएंगी उतना आपका ही फायदा है। हाँ एग्जैक्टली और ये मैं कहूंगी कि ज्यादातर कोई कहेगा कि ये हम सिर्फ औरतों की माओं की क्यों बातें करें, इसमें फादर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। बट होता ये है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो माओं के साथ खाना खा रहे होते हैं, राइट? आदमी तो हमारी मैं तो पहली दफा मुझे कनाडा में मैंने देखा था कि वो आदमी जो है वो तो खामोशी से पतली गली से निकल जाते हैं, और जो बच्चों का जो सारा वो होता है, सो आदमियों को भी, सो अगर कोई आदमी सुन रहा है, अगर कोई फादर सुन रहा है, तो यू आर जस्ट एज इक्वली रिस्पॉन्सिबल अपनी बेगम के साथ टर्न्स लगाने खाने की। एक वक्त में एक खाए ताकि दूसरे बच्चों को देखे, टेक टर्न्स। मेरे तो अम्मा अब्बा कितने साल पहले की पेरेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, मगर उस वक्त भी मेरे अब्बू जो थे वो मुझे और तकी को, क्योंकि हम दोनों शरारती होते थे, मेरे अब्बू हमें दोनों को रखते थे ताकि अम्मी सोशलाइज कर सके, और शाइस्ता उनके साथ होती थी।
तो आई जस्ट वांट के फादर्स बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ एक तो क्योंकि सवाल माँ ने पूछा था, और यूजली प्रैक्टिकली कई दफा बच्चे उसी सिचुएशन में होते हैं जहां माएँ खा रही होती हैं, तो ये हमने माओ की बात कर दी। बट दिस ओनस फॉल्स ऑन बोथ फादर्स एंड मदर्स। आपके दोनों के बच्चे हैं और आप दोनों इन्वॉल्व हो। ये ना हो कि अब्बा ही बस बोटियां भोड़ रहे हैं और अलग से जाके बैठ जाए, और माएँ जो है वो बेचारी जो है ना वो सारा ये स्यापा हैंडल कर रही हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो चले, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक, हाँ, आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा। एंड डू गिव अस योर फीडबैक। आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम लोग बात करें? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।